बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं। 7 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होना था, वो भी खत्म हो चुका है। अब 10 तारीख को परिणाम के इंतजार है। ऐसे में एग्जिट पोल क्या बता रहा है, इस पे लगातार हम तमाम जगहों पे टीवी में भी सर्वे किया और जगह जगह पहुंचे, वहां भी एग्जिट पोल यही बता रहा है कि महागठबंधन भारी बहुमत से इस बार सरकार बना रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन 130 प्लस सीट ला रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल ये आप लोगों का काम है, दिखाते हैं। कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कल एग्जिट पोल आया है, कांग्रेस का मानना है कि इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम एग्जैक्ट पोल जब 10 को खुलेगा उसमें आएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह पिछले प्रथम चरण से लेकर तीनों चरण के मतदान के पहले जो कैंपेन किया, उस कैंपेन के पीरियड में लोगों के रुझान से, लोगों के झुकाव से, लोगों के पार्टिसिपेशन से, तेजस्वी जी की मीटिंग, राहुल जी की मीटिंग में बड़ी संख्या में लोग आते थे, तो वो एक तरह का इंडिकेटर था कि लोग, बिहार के लोग चेंज के लिए वोट करेंगे। वोट फॉर चेंज हुआ, और जिस उत्साह से उनका एक्सप्रेशन होता था वो बताने के लिए काफ़ी था कि गठबंधन को लोग इस बार सत्ता में लाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो एग्जिट पोल ने दिखाया है उससे कहीं बेहतर परिणाम आएंगे 10 तारीख को महागठबंधन के पक्ष में। आपने कहा सर कि भीड़ हो रही है सभाओं में, ज़्यादा भीड़ होती थी राहुल गांधी के भी सभा में, तेजस्वी यादव की सभा में। नीतीश कुमार का मानना था कि भीड़ से जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता जब भी मतदान करेगी तो उसको पता है कि किसको अपना उम्मीदवार चुनना है। फिर नीतीश जी ने क्यों सभा की? उनको घर बैठना चाहिए था कि हमने 15 साल शासन किया है, बड़ा अच्छा काम किया, जो दावा करते थे। तो उनको तो निश्चिंत रहना चाहिए था। इनफैक्ट वो तो बहुत ही उखड़े उखड़े रहे पूरे कैंपेन में। उन्होंने कई बार अपना आपा खोया, कई बार भीड़ के प्रति भी उनको गुस्सा प्रकट करना पड़ा, और अमूमन प्रायः हर मीटिंग वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करते थे। तो वो उनकी खींच थी, संभावित हार को भांप गए थे। आपने देखा होगा कि प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, और आज ही अखबार में पढ़ा कि उनके इस भावनात्मक अपील के बावजूद धमदाहा में 10% वोट और कम पोल हुआ। तो उनके इस तरह के अपील का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा असर हो गया। तो सच्चाई यह है कि बिहार की जनता पिछले 15 साल से इन लोगों के झांसे में कई बार आई, और उसे अपने आसपास के जीवन स्तर में कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ा। तो विकास की जो बड़े बड़े दावे और वादे करते रहे नीतीश जी और मोदी जी, वो सिर्फ अखबारों और टीवी में रहा। अस्पतालों की दुर्दशा, स्कूलों की दुर्दशा, रोजगार का नहीं होना, क्राइम कंट्रोल में बुरी तरह से विफल हो जाना, लोगों को परेशानी हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। दावा कि इतने लाख करोड़ का हमारा बजट है, हम इतना काम कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो लोगों ने मन बना लिया था कि हमें बदलना है और महागठबंधन को सत्ता सौंपनी है। सर, ये भी तो कहीं इम्पैक्ट आप लोगों के फायदे में तो नहीं आया कि नीतीश कुमार लगातार 15 साल पहले की बात करते थे, जंगल राज की बात करते हैं, वहीं तेजस्वी लगातार बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई की बातें करते, तो वो मुद्दे पे बात नहीं करते। इसकी भी तो आप लोगों को फायदा तो नहीं हो रहा है। देखिए, लोगों को क्या चाहिए? बेसिक सुविधा चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, कैरियर चाहिए, नौकरी चाहिए। तो आप बात क्या कर रहे हैं भाई? तो 20 साल पहले ये हुआ, 25 साल तो ये हुआ, इमरजेंसी में ये हुआ। तो यह चुनाव इन 5 सालों के कार्यों का मूल्यांकन था, न कि 25 साल पहले का। जो 20 साल 25 साल पहले की सरकार ने कोई गलती की तो उसको उसकी सज़ा 2005 में मिल गई। तो एक ही अपराध का 2 बार सज़ा नहीं मिलता, कोर्ट भी नहीं देती है, ये तो जनता की अदालत है। तो जनता ने 2005 में जिस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, वो उसका फैसला था जिसको हम सब ने माना। जनता ने महसूस किया कि नहीं, वो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो वो कहानी अब 2020 में फिर से क्यों सुना गया? इनफैक्ट जब आपको अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तब आप इतिहास के भी चले जाते हैं। तो लोगों ने इन चीज़ों को समझा है। देखिए, मतदाताओं में परिपक्वता बिहार में सर्वाधिक है। आप उनको झांसे में रख के कुछ उल्लू सीधा नहीं कर सकते। तो बीजेपी ने कहा कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 1.25 लाख करोड़ देंगे, लेकिन मिला ही नहीं।
उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 12 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी 6 सालों में। बिहार का उसका आबादी के हिसाब से लगाएंगे तो 1 करोड़ नौकरी बिहार के नौजवानों को मिलना चाहिए थी, नौकरी तो कहीं मिली नहीं। अब आप कहें कि हम 19 लाख देंगे। तो तेजस्वी यादव और विपक्ष की तरफ से जो इस चुनाव में एजेंडा सेट किया गया, रोजगार का, बेहतर स्वास्थ्य सेवा का, बेहतर शिक्षा का, हमारी घोषणा पत्र में है कि हम केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे लड़कियों को, बेरोजगारों को 1500 रुपये का भत्ता देंगे। तो इन चीज़ों का लोगों ने लगा कि भाई जो सत्ता में है वो ठग रहा है, चलो विपक्ष की बातों पर भरोसा करें। उन्होंने हम पर भरोसा किया, और मेरा मानना है कि यह पहला चुनाव था जिस चुनाव का एजेंडा विपक्ष ने सेट किया, और उसको सत्ता पक्ष को ही मानना पड़ा। जब हमने 10 लाख नौकरी देने की बात की तो बीजेपी को 19 लाख नौकरी देने की बात करनी पड़ी। तो वही हमारी वो पहली जीत थी कि सत्ता पक्ष हमारे पीछे घूमने लगा, हमको फॉलो करने लगा। तो एजेंडा हमने सेट किया, तो लोगों को लगा, खासकर नौजवान तबका बिहार का बहुत ही दुखी है। आप देखिए, अगर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन बिहार में मिलता तो हम बेंगलोर, दिल्ली या मुंबई, कर्नाटका क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? हमारे बच्चे क्यों जाएंगे? मिडिल क्लास फैमिली है, कर्ज ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने कर्जदार बना दिया। तो उन तमाम चीज़ों को आप अगर कंपाइल करेंगे तो पाएंगे लोगों में बहुत आक्रोश था, और उसी का प्रकटीकरण हुआ तीनों चरण के मतदान में। और मेरा मानना है कि हम को प्रचंड बहुमत मिलेगा और हम अच्छी सरकार देंगे बिहार की जनता को। कांग्रेस का सर ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? अब जिस तरीके से अब 10 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद अगर आपकी सरकार संभवतः बनती है तो क्या ब्लूप्रिंट रहेगा? देखिए, हमने अपने बदलाव पत्र में तमाम चीज़ों को रिटर्न में कमिटमेंट को दोहराया कि हमारी ये प्रायोरिटी हो। गवर्नमेंट में जाने का मतलब सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, हम लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप सत्ता का ऐसा स्वरूप बनाएंगे कि लोगों को एहसास होगा कि नहीं, दिस गवर्नमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। आपको काम करना है, सिर्फ वादे और भाषण नहीं देना। अगर आप काम करके दिखाएंगे तो लोगों को बदलाव तभी एहसास होगा। तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका बढ़ेगी सरकार के गठन में भी, सरकार में भी। और हमारी कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जब बनेंगे तो हम लोगों से जो वादा किए हैं उसको एक एक करके समय रहते पूरा करेंगे, तो लोगों का भरोसा फिर उस सरकार पर और बढ़ेगा। सर 70 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ी, क्या लगता है कितनी सीट आपकी पार्टी ला रही है? देखिए, अब ये एग्जैक्ट नंबर के बारे में तो बताना मुश्किल है, लेकिन हम अधिकांश सीटों पर जीत रहे हैं। और जो एग्जिट पोल आया है वही बता रहा है, अगर हमको 130-40 सीट गठबंधन को आ रहा है तो स्वाभाविक है उसमें हमारी भी सीटें बढ़ेंगी, तभी तो सरकार बनेगी। तो गठबंधन में जो पार्टियाँ हैं, वामपंथी दल भी जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है तो वो उसका लाभ गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को मिलता है जब कोई गठबंधन क्लिक करता है। तो बिहार के लोगों ने हमारे गठबंधन पर भरोसा किया, तो आप मान के चलिए इसमें जितनी पार्टियां शामिल हैं उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तभी तो हम सत्ता में आए। इसलिए अभी 2 दिन प्रतीक्षा कर लीजिए। अभी कोई मैं अंक बता दूं, पता चलेगा उसमें 1-2 दिन 1-2 आगे पीछे हो गया तो कहिएगा आपने जितना कहा था। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे और 5 साल वाली सरकार चलेगी, और जो वादे हमने किए हैं उसे पूरा करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव को आपने मुख्यमंत्री मान लिया है, तेजस्वी हमारा नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई डिप्टी सीएम भी होगा? ये सब कहीं हमारे विचार में एजेंडा का विषय नहीं है, और ये सब नीतिगत बातें होती हैं। सरकार के स्वरूप क्या होगा, उस पर कितने लोग जाएंगे, कौन लोग जाएंगे, ये सब हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान तय करता है। कोई कंडीशन तो रहा नहीं था गठबंधन में कि हमको ये चाहिए। आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा कि कांग्रेस ने ये डिमांड की है। हमारा एक ही मकसद था कि बीजेपी जेडीयू सरकार को सत्ता से बाहर करो और एक वायबल अल्टरनेटिव जनता के समक्ष रखो। तो हमारे उस प्रयास को लोगों ने समझा और उसे समर्थन दिया, तभी तो हमें सारे एग्जिट पोल, जो चैनल कभी हमारा नाम नहीं लेते थे, वो सभी चैनलों को दिखाना पड़ा। तो वो परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? वो परिस्थिति उत्पन्न हुई कि लोगों ने हमें वोट किया। तो वो कोई चर्चा का विषय है ही नहीं हमारे लिए कि हम कौन सा पद कांग्रेस को मिलेगा, डिप्टी सीएम या मंत्री, क्या क्या, वो सब चीज़ें ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं। दोनों पार्टी के नेता बैठेंगे और उसका स्वरूप का निर्धारण हो जाएगा। तो ये थे प्रेमचंद मिश्रा। सीधे तौर पे इनका कहना था कि 10 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और
हमारी सरकार पूरी तरह से बन रही है, बहुमत हमारी ही होगी और 130 तो एग्जिट पोल बता रहा है, उससे ज़्यादा भी सीट हम ला सकते हैं।